हेलो बच्चों। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे अपना कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल कंसंट्रेशन सेल बेटा आज स्टार्ट करेंगे। देखो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, जिसको गैल्वेनिक सेल कहा हमने या वोल्टेक्स सेल कहा था। वोल्टेक्स सेल या गैल्वेनिक सेल बेटा जो था, बेसिकली जो गैल्वेनिक सेल था, ध्यान से सुनो बेटा, सुनो ध्यान से। जो गैल्वेनिक सेल था बेसिकली बेटा, इसमें जो ई नॉट सेल था वो नॉट इक्वल टू जीरो था। मतलब हर सेल के लिए ई नॉट सेल कुछ ना कुछ था। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब बेटा कुछ ना कुछ था। कंसंट्रेशन जो सेल होगा बेटा, इसमें जो ई नॉट सेल होगा वो बेटा इक्वल टू जीरो होगा। बेसिकली ये दोनों में मेन डिफरेंट है, ध्यान से सुनो। कंसंट्रेशन सेल एक प्रकार का बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है, लेकिन इसमें ई नॉट सेल जीरो होता है, जबकि बेटा इसमें ई नॉट सेल नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। कंसंट्रेशन सेल बेटा होता क्या है, जरा ये देखो। कंसंट्रेशन सेल ऐसा सेल होता है जिसमें बेटा इलेक्ट्रिसिटी या करंट या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ड्यू टू डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोन। ऐसा सेल जिसके दोनों हाफ सेल, बोथ हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, तो बेटा उसमें उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मींस बेटा करंट फ्लो होता है, और जिसकी वजह से बेटा उसका कुछ ना कुछ ई सेल आता है। बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आई? जरा एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। छोटा सा फिगर है, पहले इसको देख लो। मान लो बेटा ये एक हाफ सेल है, मान लो बेटा एक दूसरा ये हाफ सेल है। एक हाफ सेल बेटा ये है और एक हाफ सेल ये है। ये बेटा सेम इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए दोनों हाफ सेल में। एक बेटा इलेक्ट्रोलाइट ये है, इसमें भी बेटा सेम मेटल का ही होना चाहिए। इन दोनों को बेटा आपने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। इसमें बेटा ये सोल्यूशन फिल है, दोनों हाफ सेल में सोल्यूशन भी सेम इलेक्ट्रोलाइट का होना चाहिए, इलेक्ट्रोड भी सेम मेटल के होने चाहिए, और बेटा इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होना चाहिए दोनों हाफ सेल में बेटा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों। अभी क्लियर होगा, पहले चीजों को समझो। ये बेटा सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, ये सॉल्ट ब्रिज से बेटा कनेक्ट कर दिया। ये है बेटा अपने पास सॉल्ट ब्रिज। ये मान लो बेटा जिंक मेटल है या जिंक की रॉड है। मान लो बेटा ये जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये भी रॉड बेटा काय की होनी चाहिए, जिंक की होनी चाहिए। ये भी बेटा रॉड काय की होनी चाहिए, जिंक की। और ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ये भी बेटा जिंक सल्फेट का ही होना चाहिए। अंतर क्या होगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन C1 मोलर है तो बेटा इसकी कंसंट्रेशन C2 मोलर होगी। मतलब अगर कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया जाए तो बेटा जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा वो बेटा आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे सेल को बेटा कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। सुनो मैंने क्या कहा, ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन के डिफरेंट होने की वजह से होता है, ऐसे सेल को बेटा कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। कौन सा कहते हैं बेटा? कंसंट्रेशन सेल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेटा कहलाएगा अपना कंसंट्रेशन सेल बेटा। बोलो भाई, बात क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन बेटा, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन लिखे तो कैसे लिखोगे, जरा देखो बेटा। Zn
कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, ZnSO4 में, एक्वस, ये सॉलिड है, यहां बेटा ZnSO4 एक्वस कन्वर्ट होगा किसमें, Zn सॉलिड में। नहीं ये बात समझ में बेटा, यहां जो Zn प्लस प्लस होंगे वो रॉड पे जाएंगे, मतलब ये काय का काम करेगा, कैथोड का, कैथोड मतलब बेटा प्लस चार्ज, ये बेटा काय का काम करेगा, एनोड का, एनोड का मतलब बेटा माइनस चार्ज। अब बेटा इनका एसओपी और एसआरपी, एसआरपी एसओपी नहीं बोलो क्योंकि इनोड सेल तो जीरो है बेटा। इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों सेम मेटल है तो इक्वल होंगे, अंतर क्या आ जाएगा, केवल बेटा साइन का अंतर आ जाएगा। नहीं ये बात समझ में, ये बेटा अपना एनोड हाफ सेल कहलाएगा, ये बेटा अपना कैथोड हाफ सेल कहलाएगा। इसकी कंसंट्रेशन बेटा C1 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन C2 मोलर है। बोलो बच्चों यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन मैंने बेटा चेंज नहीं की, मैंने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज कर दी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगेगा। इस प्रकार से बेटा जो साइड बनता है उसको कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। गैल्वेनिक सेल, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल और कंसंट्रेशन सेल में ये डिफरेंस होता है। इसका ई नोड सेल कभी भी बेटा जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ होगा, मार्केट से खरीद के लाओगे, लेकिन इसका बेटा हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। बात क्लियर है क्या बच्चों? जरा बेटा एनोड की रिएक्शन लिखो, इसकी एनोड की रिएक्शन लिखोगे, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होगा बेटा, Zn चेंज होगा काय में, Zn प्लस प्लस में। बोलो भाई, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैथोड की बेटा रिएक्शन लिखो, कैथोड की लिखो, ये एनोड की रिएक्शन है बेटा। इसको थोड़ा सा स्पेस करना पड़ेगा तब तो आपको आसानी से समझ में आएगा। पहले इसको फिगर को आप ड्रॉ कर लो, जल्दी से बना लो, कॉपी पे बना लो, कॉपी पे बेटा बना लो इसे फटाफट, कॉपी पे बना लो। ये सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है कंसंट्रेशन सेल का। सेम मेटल के इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व है, सॉरी प्रेजेंट है। और बेटा यहां भी देखो सेम इलेक्ट्रोलाइट सेम मेटल सेम है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, बट डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज है, इसीलिए तो ये कंसंट्रेशन सेल है। तो जरा देखो एनोड पर बेटा क्या होगा, एनोड पर बेटा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। देखो Zn सॉलिड कन्वर्ट होगा काय में, Zn सॉलिड कन्वर्ट होगा बेटा काय में, Zn प्लस प्लस एक्वस में, और प्लस बेटा दो इलेक्ट्रॉन। जरा कैथोड की रिएक्शन बेटा देखो, आप जानते हो कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन वाली रिएक्शन देखो बेटा, यहां पर क्या होगा, Zn प्लस प्लस आयंस दो इलेक्ट्रॉन जो लूज करे हैं इधर वाली रॉड ने, वो बेटा गेन करेगी ये वाली रॉड कैथोड वाली, और ये कन्वर्ट हो जाएगा काय में, Zn सॉलिड में। बोलो भाई, जरा बेटा देखो इसकी कंप्लीट रिएक्शन देखो, बोलो भाई कंप्लीट रिएक्शन बेटा देखो। तो ये क्या आया, अच्छा एक बात बताओ, मैंने दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए, क्या मैं Zn प्लस प्लस एक्वस से Zn प्लस प्लस एक्वस उड़ा दूं? क्या मैं Zn सॉलिड से Zn सॉलिड उड़ा दूं? बेटा सब कुछ उड़ा दूंगा ना, तो तुम्हारा कुछ रहेगा ना मेरा कुछ रहेगा। वैसे भी मेरा क्या है, सब कुछ है तो आप ही का, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही कर लूंगा। बोलो क्या उड़ा दूं? अरे मेरे लालू बोलो, अरे बेटा नहीं, ध्यान दो, कंसंट्रेशन अलग है। देखो बेटा ये है क्या, बोलो बेटा ये क्या है, ये एनोड हाफ सेल है। इसकी कंसंट्रेशन तुमने क्या मानी है, C1, और इसकी कंसंट्रेशन बेटा आपने क्या मानी है कैथोड हाफ सेल वाले की, C2। जब बेटा कंसंट्रेशन अलग है तो कैसे उड़ा दोगे? लेकिन बेटा मेटल की तो आप कंसंट्रेशन सेम रखी है, ये उड़ा सकते हो आप, ये उड़ा दो, उड़ा दिया। क्या बचा इधर बेटा, बोलो क्या बचा, Zn प्लस प्लस बेटा बचा एक्वस, समझ रहे हो, फिर क्या बचा बेटा, Zn प्लस प्लस एक्वस। बोलो ये कौन सा वाला है, देखो इधर देखो, ये कौन सा वाला है, C1 एनोड वाला। तो मैं बेटा इसको एनोड लिख दूं, यहां ये लिख देता हूं, ठीक है। और ये वाला बेटा कौन सा है, C2, देखो वो कैथोड वाला, तो ये बेटा इसको मैं कैथोड लिख देता हूं। बात सुन रही है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है मोलर, और इसकी बेटा कंसंट्रेशन क्या है, C1 मोलर। भाई एन भी हमें पता चल गया, तुमने कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाए थे, 2 उड़ाए थे, तो बेटा एन की वैल्यू भी हमको पता चल गई।
बोलो भाई यहां तक तो कंफ्यूज नहीं हो कहीं। नेक्स्ट इक्वेशन जरा एप्लीकेबल लगाना बेटा, इस पे अप्लाई कर लो। क्या होता है नेक्स्ट इक्वेशन? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बोलो बेटा यही होती है? बिल्कुल होती है भाई। हमें पता है कंसंट्रेशन सेल का जो ई नॉट होता है वो बेटा क्या होता है? देखो ई नॉट सेल देखो क्या होता है? बोलो बेटा 0 होता है। कैसे आए हैं? प्रूव कर लो। अगर आपको लग रहा है भाई ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ईओपी कहलाएगा बेटा। मान लो x वोल्ट है बेटा, ये रिडक्शन हो रहा है तो बेटा ये क्या कहलाएगा? बोलो ईआरपी कहलाएगा। अब बेटा आपको पता है ईओपी सेम मेटल के लिए ईआरपी का इक्वल होता है लेकिन साइन अपोजिट होता है, तो माइनस x वोल्ट होगा बेटा। जरा इसका ई सेल निकालियो। बोलो बेटा ई सेल निकालो। ई सेल बेटा निकालो। स्टैंडर्ड है बेटा ये। ई सेल निकालोगे तो क्या होगा भाई? माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? बोलो बेटा कट हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचेगा? यही तो बचेगा। देखो नहीं बात सुन में। अरे भाई इसका तो हमको पता है, इसका भी हमको ओपी जितना होता है ईओपी जितना होता है ईआरपी के बराबर होता है, बट साइन चेंज हो जाता है। अब जरा बेटा देखना आपका ई नॉट सेल क्या आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है, तो हमने ये 0 ही तो बोला है। देखो यहाँ 0 बोला है नहीं बोला है? नहीं ये बात सुन में क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? अरे भाई सेल का, किसी भी सेल का पोटेंशियल बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो उसके ओपी और आरपी को ऐड कर देते हैं। स्टैंडर्ड निकालते हैं तो स्टैंडर्ड आरपी को और स्टैंडर्ड ओपी को ऐड कर देते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये जरा आप देखो ये वैल्यू 0 हो गई तो बेटा ये वैल्यू तो अपनी 0 हो गई, इसको मैंने 0 लिख दिया। तो ये अपने पास क्या आया? ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059 इलेक्ट्रॉन बेटा 2 हैं लॉग प्रोडक्ट। बताओ बेटा यही तो है प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट साइड में बेटा क्या है? Zn प्लस प्लस, लेकिन कौन से वाले? एनोड वाले। और रिएक्टेंट साइड में क्या है? Zn प्लस प्लस, लेकिन बेटा कौन से वाले? कैथोड वाले। क्या इसकी कंसंट्रेशन तुमने क्या ली है? C1। इसकी कंसंट्रेशन क्या ली है? C2। खेल खत्म। अगर C1 C2 आपको पता है तो सीधे बेटा आप आयन की वैल्यू निकाल के ई सेल निकाल सकते हो। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन निकल के आई। ये बेटा इक्वेशन निकल के आई, यहां से ई सेल आप फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो कहीं कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों? बोलो बेटा कहीं कंफ्यूजन हो रहा है क्या? हो रहा है बेटा क्या कंफ्यूजन? चीजें समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट इक्वेशन लगाया ई नॉट सेल बेटा, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड, ये हमें पता है ये इतने इतने होते हैं स्टैंडर्ड में, इतने होते हैं। हमने जितना ये होगा, मान लो अगर ये बेटा 76 है 0.76 है तो ये आरपी माइनस 0.76 होगा तो माइनस प्लस के कट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। वैल्यू लगाओ। देखो कंसंट्रेशन ध्यान रखना है। एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन। एनोड का मतलब ए, कैथोड का मतलब सी। एबीसीडी में कौन पहले आता है? ए को ऊपर लिखना है, बाद में कौन आता है? सी को बाद नीचे लिखना है। ए अपॉन सी हो गया, सीधे फार्मूला जाए। अगर इन जनरल बात करें बेटा तो इन जनरल अगर बेटा बात करें तो हमारे पास क्या फार्मूला आना चाहिए? ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन। बोलो बेटा इन जनरल, या कह सकते हो आप वही C1 अपॉन C2। याद रखना है बेटा कि ये सेल तभी काम करेगा जब C1 की वैल्यू छोटी हो C2 से। ये बात को जरा ध्यान से सुनो, C1 की वैल्यू C2 से छोटी हो। अगर बेटा C1 ये है, देखो C1 ये है, C2 ये है, ये वैल्यू बेटा इस वैल्यू से छोटी होगी तो लॉग की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, और माइनस और ये माइनस बेटा प्लस होगा, तभी तो ये सेल पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तभी तो सेल काम करेगा। तो हमेशा याद रखना ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, काय से? C2 से। पूछ सकता है कि ये सेल कंसंट्रेशन सेल है तो बताइए ये कब काम करेगा? आपसे कह सकता है C1 इज ग्रेटर देन C2। नंबर 1 ऑप्शन C1 इक्वल टू C2, और थर्ड कह सकता है C1 लेस देन C2, तो आप कहोगे C1 लेस देन C2।
अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई, ध्यान दो, ये वैल्यू बेटा बड़ी हो गई तो ये लॉग की जो टोटल वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होती है, तो ई सेल नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो सेल काम नहीं करेगा, क्योंकि ई सेल हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब बेटा सेल काम करता है, और नेगेटिव हो गया तो सेल काम नहीं करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी, बड़ी से छोटी को डिवाइड करोगे ना बेटा, तो ये जो लॉग की वैल्यू आएगी, लॉग फाइनली वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, और माइनस में आने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बेटा आपका ये ध्यान रखना है कि C1 की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, C2। देन सेल, ये लिख लेंगे, देन सेल वर्क। अगर ऐसी कंडीशन होगी तब सेल वर्क करेगा, काम करेगा, ऐसी कंडीशन नहीं होगी तो सेल काम नहीं करेगा। क्या ये बेटा एग्जांपल से आपको कंसंट्रेशन सेल बिल्कुल क्लियर हो गया? देखो बेटा मैंने इक्वेशन सहित आपको समझा दिया, पहले फिगर से सिखाया फिर इक्वेशन से सिखाया। हटा रहा हूं आपको बेटा जनरली कंसंट्रेशन सेल ऐसे मेटल वाले दिखाई देंगे, या बेटा आपको ये दिखाई देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। प्लेटिनम ये सॉलिड है, फिजिकल स्टेट चेंज है, हाइड्रोजन गैस H प्लस, कंसंट्रेशन इसकी बेटा C1, सॉल्ट ब्रिज H प्लस, हाइड्रोजन गैस है, फिजिकल स्टेट चेंज है, इसलिए वर्टिकल लाइन लगा रहा हूं, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और बेटा इसकी कंसंट्रेशन क्या, C2। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट H प्लस की कंसंट्रेशन मैंने चेंज किया है, बकाया बेटा इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन को मैंने चेंज नहीं किया है। अगर प्रेशर इसका P1 है तो बेटा इसका भी प्रेशर 1 atm ही होगा, इसका भी 1 atm है प्रेशर, तो इसका भी 1 atm है। अब सुनो, अगर इस पे नेक्स्ट इक्वेशन लगाओगे, एनोड हाफ सेल लिखोगे, कैथोड हाफ सेल लिखोगे, बड़ा लंबा समय लगेगा। तो मैं आप लोगों को एक बार मैंने आपको पढ़ाया था, शायद लेक्चर आपको 10 में, लेक्चर 10 में आप देखना जाके, या 9 में मैंने बताया था बेटा ये होता है एनोड हाफ सेल। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। बुक्स में ढूंढोगे 1.5 पेज में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको करा हुआ। कैथोड हाफ सेल, बोलो ये बताया था मैंने बेटा, बताया था कि EOP, एनोड के लिए OP तो निकालोगे, OP मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये होता है 0.059, ध्यान करो, PH एनोड। प्रूफ कराया था बेटा, ये फार्मूला मैंने कराया था। जरा ये देखो, ये कैथोड है तो ये क्या होगा, ERP इक्वल टू माइनस, बेटा OPRP हाइड्रोजन के लिए तो है, बस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 0.059 pH ऑफ कैथोड। बोलो बताया था बच्चों, ये नहीं बताया? क्या आप जानते हो E नॉट सेल क्या होता है? E नॉट सेल बेटा होता है E नॉट OP प्लस E नॉट RP। कहोगे सर आपने तो ये नहीं बताया था, आप तो ये बता रहे हैं कि E सेल इक्वल टू होता है E एनोड माइनस E कैथोड, लेकिन बेटा मैंने आपको बताया था वो SRP दोनों की लेते हैं तब होता है। किसी भी सेल का पोटेंशियल स्टैंडर्ड निकालोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करोगे, नहीं यही बात सुनो, जरा सुनो मेरी बात और सुनो। कॉपर जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल मैंने लेक्चर नंबर आपको 2 में पढ़ाया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम डेनियल सेल भी कह रहे हैं, वोल्टेक्स सेल कह रहे हैं, बनाया था, ध्यान करो, बनाया बेटा नहीं बनाया? हमने कहा Zn किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है Zn प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन में, और Cu प्लस प्लस क्या करता है, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है क्या में, Cu पे। Cu में ये E नॉट बेटा इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो OP कहलाएगा, बोलो कहलाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट, और बेटा ये रिडक्शन हो रहा है तो ERP कहलाएगा, बोलो बेटा, और ये RP बेटा होता है प्लस 0.34 वोल्ट। हम कह रहे हैं जरा इसका बेटा E नॉट सेल बताओ, E नॉट सेल कैसे निकालोगे? E नॉट सेल निकालोगे बेटा E नॉट OP प्लस E नॉट RP, ऐसे ही तो निकालोगे। OP कितना है 0.76 वोल्ट, ये बेटा कितना है 0.34 वोल्ट, 1.1 वोल्ट बेटा आया, नहीं एक बात समझ में? देखो
6 4 10, 7 3 10 और 1 11, तो 1.1 वोल्ट आया। डेनियल सेल का बेटा जो मार्केट से लाते हैं उसका ई नॉट सेल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। आईडी तो किया। अब आप कह रहे हैं सर आपने तो ऐसे सिखाया, ध्यान से सुनो, ई नॉट सेल, ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बेटा मैंने कहा ये दोनों एसआरपी की फॉर्म में लिखते हैं, ये भी एसआरपी है, ये भी एसआरपी। अब ध्यान से सुन लो, कैथोड कौन सा है, यही तो कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड का बेटा देखो एसआरपी ऑलरेडी दिया है, ये एसआरपी तो है, देखो बोलो कितना है, 0.34 माइनस, अब बेटा ई नॉट एनोड, एनोड का दिया क्या है, ई नॉट ओपी, इसको एसआरपी में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा। एसआरपी और एसओपी सेम मेटल के लिए इक्वल होता है बट साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है। तो जब एसआरपी की फॉर्म में, एसआरपी की फॉर्म में भी ये लिखूंगा तो बेटा कितना आएगा बोलो, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0.76। बोलो भाई 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76 और 1.1 वोल्ट। बताइए भाई कोई अंतर है क्या, देखना। तो किसी भी सेल का ई नॉट सेल निकालते हैं तो दोनों पोटेंशियल को बेटा ऐड कर देते हैं स्टैंडर्ड को। ऐसे ही आप ये बताओ, अब चूंकि हमें पता है कि ये तो बेटा जीरो होता है, भाई ये वैल्यू तो जीरो है इसकी, कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल तो जीरो होता है, तो हम बेटा अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का केवल निकालें तो क्या लिखेंगे हम, ई सेल ईओपी प्लस ईआरपी। नहीं यही बात सुन, अरे बेटा अगर हम इसका सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो ईओपी और ईआरपी को ऐड कर देंगे। अगर हम किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो बेटा ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आरपी को ऐड करेंगे। बातें क्लियर हो रही हैं? चलो भाई वैल्यू लगाओ, ये पढ़ चुके हो आप, मैंने लेक्चर नंबर 10 में आपको प्रूफ कराया है। लेक्चर नंबर 10 या 9 है बेटा, एक बार देख लेना, अनिल केमिस्ट्री क्लासेस टैप करना यूट्यूब पे जाके और लेक्चर नंबर 10 डालना, या 9 पे है, मे बी पॉसिबल 9 पे है, 10 पे तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन करा है, 9 पर है या 11, लेक्चर नंबर 11 इन्हीं में से कोई से में है, आप देख लेना, ठीक है। अनिल केमिस्ट्री क्लासेस पे सर्च करना, तो मैंने आपको ये वहां प्रूफ कराया ये दोनों फार्मूला। वैल्यू चलो ऐड करो, लगाओ वैल्यू, ईओपी की वैल्यू लगाओ, बोलो ईओपी क्या है बेटा, 0.059 है ना बेटा, पीएच ऑफ एनोड प्लस ईआरपी बेटा देखो ये ईआरपी है, ये देखो ईओपी ये है, ईआरपी बेटा देखो माइनस, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस 0.059 पीएच और बेटा कैथोड। बोलो भाई बेटा मैं यहां से 0.059 को कॉमन ले लेता हूं, 0.059 ले लिया, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.59 तो बाहर आ गया, ये क्या बचेगा, पीएच एनोड बचेगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस बेटा क्या बचेगा, देखो बेटा क्या बचेगा, पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड। ये बेटा हमारा फार्मूला आ गया काय का, ई सेल का। बुक्स में जब बेटा इस फार्मूला को प्रूफ करने जाओगे ना, 2 पेज आपके खर्च होंगे, 2 पेज में आपको समझ, बहुत आसान है ये, देखो मैंने आपको उसी को शॉर्ट बना दिया और कितना आसान है। अब ई सेल आप किसी का निकाल सकते हो, अगर आपको पीएच एनोड की और पीएच कैथोड की पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसे नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस, जेई एडवांस में जनरली या नीट एम्स में बेटा जनरली क्वेश्चन इससे बनते हैं, कंसंट्रेशन सेल में जनरली इससे बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी बेटा इससे बन सकते हैं। तो आप इसको नोट करो, सही से क्वेश्चन फार्मूला को समझो, कोई चीज समझ में नहीं सब नोट करो, वो भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, जहां आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। ये बेटा अपना है गैल्वेनिक, या बेटा गैल्वेनिक सेल कह लो, गैल्वेनिक सेल कह लो, या बेटा इसको वोल्टेक सेल कह लो, या बेटा इसको डेनियल सेल कह लो। स्पेशल केस है डेनियल का, डेनियल सेल, और इसका बेटा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड होता है। नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा। कंसंट्रेशन
सेल पर क्वेश्चंस है, जरा ध्यान दो। कह रहा है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल। ये बेटा आपको कंसंट्रेशन सेल दिया हुआ है, कौन सा वाला बेटा, Zn सॉलिड से ZnSO4 एक्वस जिसकी कंसंट्रेशन गिवन है, ZnSO4 एक्वस से Zn सॉलिड जिसकी कंसंट्रेशन गिवन है। इसका मतलब बेटा ये क्या होगा, एनोड हाफ सेल, ये बेटा क्या होगा, कैथोड हाफ सेल। समझ में आता है क्या, ये बातें समझ में आ रही हैं। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म होने वाला है, ये लास्ट लेक्चर है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आएंगे हम लोग, उसके बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। लेकिन अगर आपको यही पल्ले नहीं पड़ रहा है तो फिर नहीं आने वाला समझ में। भैया जो राइट हैंड पर होगा वो कैथोड होगा, जो लेफ्ट हैंड पर होगा वो बेटा एनोड होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। कंसंट्रेशन सेल में और गैल्वेनिक सेल में केवल इतना सा अंतर होता है कि कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट जीरो जो होता है, ई नॉट सेल जो बेटा होता है वो जीरो होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल का ई नॉट सेल बेटा कभी भी जीरो नहीं होगा, इसका ऑलवेज जीरो होगा। चलो भाई, अब क्या इक्वेशन लिखने की जरूरत है या समझ में आ रही है बात, आ रही ना बात समझ में, या लिख के बता दूं, चलो लिख लो। तो ये है Zn सॉलिड, कन्वर्ट होगा Zn प्लस प्लस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो कंसंट्रेशन इसकी गिवन है 0.001 मोलर। समझ में आ रही बात, ये बेटा एनोड की कहानी है। कैथोड की जरा बता दो, कैथोड की बोलो। कैथोड Zn प्लस प्लस, Zn में जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बेटा ये कन्वर्ट हो जाएंगे क्या में, Zn में। इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर। बोलो बेटा, नेट इक्वेशन लिख लोगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन मार दो। अरे भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ई नॉट ओपी कहलाएगा। मान लो एक्स वोल्ट है तो बेटा ये ई नॉट आरपी कहलाएगा। मान लो बेटा ये मान क्या लो, जब ये ओपी एक्स वोल्ट है तो ये माइनस एक्स वोल्ट होगा, तो बेटा ई नॉट सेल क्या आएगा, दोनों का समेशन, समेशन प्लस ये तो माइनस प्लस के कट जाएंगे तो क्या आएगा, बोलो बेटा आएगा। हमने यही तो बोला, ई नॉट सेल जीरो होता है। एन की वैल्यू हमको यहां से मिल गई, इलेक्ट्रॉन कितने कट करे आपने, 2, तो एन भी हमें बेटा मिल गया। चलो भाई, अब जरा देखो इधर क्या और बेटा क्या कर सकता है, मेटल रॉड, कंसंट्रेशन तो इनकी चेंज है बेटा, ये तो सेम है दोनों, तो ये भी मैं काट दूं। ये सॉलिड है बेटा, ये काय का है, एनोड का, और ये काय का है, कैथोड का। एनोड से कैथोड को कट कर दिया। इधर बेटा हमारे पास क्या बचा, Zn प्लस प्लस। इधर बेटा हमारे पास क्या बचा, Zn प्लस प्लस। ये हमें कंसंट्रेशन काय की मिल रही है, एनोड की। अरे एनोड ही तो है ये बेटा, देखो इधर, और इधर ये वाले काय की है, देखो ये कैथोड की है। काय की है, कैथोड, सी लिख रहा हूं, एनोड को ये लिख रहा हूं, कैथोड को सी लिख रहा हूं। क्या ये बातें समझ में आती हैं तुम्हें बच्चों? अब इक्वेशन लगा लो, अभी पढ़ के आ रहे हो। ई साइज इक्वल टू क्या होता है, -0.059 अपॉन एन लॉग, बोलो बेटा एनोड की कंसंट्रेशन, एनोड की कंसंट्रेशन, एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन बेटा कैथोड की कंसंट्रेशन। नहीं आई बात सुन में? अरे भैया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये पढ़ते आ रहे हो नहीं आ रहे हो? प्रोडक्ट कहाँ है, यही तो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट पे कंसंट्रेशन काय की आ रही है, एनओडी की तो आ रही है, और रिएक्टेंट, और बेटा रिएक्टेंट में क्या है, Zn प्लस प्लस कैथोड का है, तो मैंने वो लिख दिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वैल्यू पुट करो, E साइन इक्वल टू -0.059 अपॉन 2 लॉग एनोड की कंसंट्रेशन बताओ मुझे कहां है, ये है एनोड की कंसंट्रेशन, इसके नीचे लिख देता हूं ये मैं 0.001 मोलर, और इसके नीचे ये लिखता हूं 0.01 मोलर। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? ये कंसंट्रेशन काय की है, कैथोड वाली, ये कंसंट्रेशन काय की है बेटा, एनोड वाली। देखो तो एनोड पर क्या गया 0.001, कैथोड पर क्या गया 0.01, एक जीरो बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, क्या आया, ई सेल इक्वल टू -0.059
अपॉन 2 log 1/10। मैंने बोला क्या था, मैंने कहा था कंसंट्रेशन में C1 की वैल्यू C2 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, तब बेटा काम करेगा। देखो C1 कितना है, C1 1 है और C2 कितना है 10 है, तो कम है बेटा। इसको खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई। 10 टू की पावर -1 लिख सकते हो इसे, तो क्या लिख सकते हो इसे लिख सकते हो E सेल इक्वल टू -0.059/2 log ऊपर जाएगा 10 टू की पावर -1। अब बेटा इसको खोलोगे -1 बाहर आ जाएगा तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अपने पास आ जाएगा बेटा क्या E सेल इक्वल टू माइनस, बात समझ में बच्चों आ रही है नहीं आ रही है, 0.059/2, ये -1 बाहर आएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और -1 की और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस आ जाएगा, तो बेटा ये E सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. बेटा अगर इसको मैं 0.06 कर लूं, 0.06 कर लूं, तो बेटा अपने पास आएगा 0.03 वोल्ट। नहीं बात सुनने, एक्यूरेट काटोगे, चलो एक्यूरेट काट लो, देखो एक्यूरेट काट लो, चलो एक्यूरेट काट लो, आपका मन है काट लो। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये बेटा हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 5 जा। अब तो खुश, आप जिसमें खुश हो उसी में हमको भी खुशी मिलती है, आप खुश रहो। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा, कंफ्यूजन तो कहीं नहीं है, सब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। E0 0 आया दिख रहा है तुम्हें, ये हमने बोला था E0 0 आता है, होता है इस सेल का। हमने कहा C1 की कंसंट्रेशन हमेशा C2 से छोटी होनी चाहिए, तभी ये सेल काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। नोट करो, नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो बेटा। देखो एक क्वेश्चन से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है आ सेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रोड, a cell contains 2 electrode, 2 hydrogen electrode, the negative electrode is in contact, the negative electrode is in contact with a solution of 10 to the power -6 मोलर। एक सेल है, उसमें 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं, जिनमें से जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो बेटा ऐसे सोल्यूशन के कांटेक्ट में है जिसकी कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 टू की पावर -6 मोलर है। कह रहे था ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ का मतलब बेटा ई सेल दिया है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल एज, ये बेटा अपना को गिवन है, ये दिया है इन्होंने एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। अभी बेटा मैंने फार्मूला प्रूफ आपको लिखवाया था बिल्कुल जट, जरा देखो Pt हाइड्रोजन गैस किस में हो रही है, H प्लस में कन्वर्ट, सॉल्ट ब्रिज, और H प्लस बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन में, और इलेक्ट्रोड Pt। बोलो ये लिखवाया था। क्या इसको एनोड हाफ सेल कहोगे, बिल्कुल सर कहेंगे। क्या इसको कैथोड हाफ सेल कहोगे, बिल्कुल सर कहेंगे। क्या एनोड हाफ सेल पर नेगेटिव चार्ज होता है, बोलो होता है, बिल्कुल होता है। कैथोड हाफ सेल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल होता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बेटा पूछ रहा है, इसका मतलब बेटा क्या पूछ रहा है, इस H की कंसंट्रेशन कितनी है, तो इसकी तो हमको दी है बेटा, कह रहे हैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन वो दी है बेटा, कितनी 10 टू की पावर -6 मोलर, ये गिवन है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि कंफ्यूजन तो नहीं है। अब तो बेटा फार्मूला लगा लो, E सेल इक्वल टू 0.059, अभी प्रूफ कराया था मैंने, पीएच इसके बेटा एनोड की माइनस पीएच इसके बेटा कैथोड की। सर ये तो लोचा हो गया, ये तो पीएच कह रहा है और यहां तो अपना को हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी है, सर ये कैसे होगा। कोई नहीं बेटा, टेंशन लेने का थोड़ी है। चलो भाई हम ये तो जानते हैं कि पीएच इक्वल टू बेटा होता है माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखा है हमने, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू की पावर -6, माइनस बाहर आ
10 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो बेटा हमारे पास pH कितनी आ गई बोलो 6 आई, और ये आई किसकी है बेटा एनोड की। कंफ्यूजन है क्या? अरे बेटा एनोड की तो ये रिएक्शन है देखो, तो एनोड की तो आएगी, कैथोड की तो आपसे पूछ रहा है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर HN की कंसंट्रेशन बतानी है आपको, तो HN का मतलब pH निकाल लेंगे और उस फार्मूला से बेटा हर के चेंज कर लेंगे। तो पहले पॉजिटिव यही तो है इलेक्ट्रोड, इस पे H प्लस की कंसंट्रेशन हमें बतानी है, तो वैल्यू लगाओ चलो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल हमें गिवन है बेटा, ये है 0.118 0.059, इसकी हमें बेटा pH पता चलेगी कितनी है 6 माइनस pH ऑफ कैथोड बेटा हमें निकालनी है। ये बेटा कट जाएगा देखो टूजा, सीधे सीधे मैं काट देता हूं, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा तो टूजा चला जाएगा। तो ये जरा यहां देखो, नोट करो, देखो बेटा, तो ये हो जाएगा 2 = 6 माइनस pH ऑफ कैथोड, तो बेटा ये माइनस वाला pH इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू बेटा 6 में से ये माइनस कर हो जाएंगे 4 बचेगा। हमें pH कैथोड की पता चल गई, लेकिन हमारा आंसर pH नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बतानी है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब बेटा इस इलेक्ट्रोड पर, ये तो पॉजिटिव चार्ज वाला है भाई, एनोड तो नेगेटिव होता है, लोन याद रह गया, भूल गए, लोन लेफ्ट हैंड पर ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड कहलाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। चलो भाई, आपको एक फार्मूला पता होगा, अगर आपको याद आ रहा हो, H प्लस की कंसंट्रेशन बेटा इक्वल टू होता है 10⁻⁻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 ⁻
लगाओ तब आपको पता चलेगा। अब पीएच हमें पता है कितनी 4, यही बेटा इसका आंसर आएगा। तो जो आपकी कैथोड की बेटा आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी, ये कहां की आ रही है, कैथोड की, वो कितनी आ रही है, H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴। कैथोड का मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड को ही तो बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इतना इंपॉर्टेंट ये बेटा फार्मूला है, इससे आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है बेटा ये H प्लस कहां से मिला, ये एसिड से मिल सकता है, बेस से OH मिलेगी, उससे पीएच निकाल लेंगे, POH मिलेगी, H निकाल लेंगे, एसिड से बेटा सीधे मिल जाएगा। बेस से हमें अगर यहाँ NaOH लिखा होता तो पहले POH निकाल लेते, और POH प्लस pH इक्वल टू 14 से बेटा pH निकाल लेते। लेकिन ये फार्मूला हमारा बहुत काम का है। क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना अच्छा है। मुझे लग रहा है बेटा ये समझ में आपको आना चाहिए। अगर ये अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा फिर तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो। आज कंसंट्रेशन सेल हमने कंप्लीट कर लिया, हमने नस्ट इक्वेशन के फार्मूला बेटा कंप्लीट कर लिए थे, हमने नस्ट इक्वेशन के फार्मूला कंप्लीट किए थे, हमने बेटा प्रूव भी किए थे, और मैंने हर टाइप्स के आपको क्वेश्चंस करा दिए, हर टाइप्स के बेटा। अब कोई क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं होता है एनसीईआरटी का या किसी का भी, जो आपको लगता है मेरे से बात पूछने की जरूरत है, आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लो। और व्हाट्सएप नंबर बेटा ये है 7830901873। ये बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही कॉलिंग नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की। लेकिन बेटा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक नहीं है बेटा। हमें कम मेहनत करनी है, मेहनत आपको 4 गुनी करनी है। आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब होगे, आपको मेहनत ज्यादा करनी है। हमें जितनी मेहनत करनी है हम कर रहे हैं, आप मेहनत करो, क्वेश्चंस इस टाइप के लगा के देखो। एनसीईआरटी की बुक्स का कोई क्वेश्चन मत छोड़ो। अगर आपको एनसीईआरटी लगानी आ गई तो बेटा साइड बुक भी लग जाएंगी। तो आप मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।